आप इस लेक्चर में जो है आपको बताया जाएगा बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस के सी प्लस प्लस होती क्या है, इसका काम क्या होता है, इसका जो यूज़ है डेली लाइफ में वो कहाँ कहाँ आता है। सी प्लस प्लस एक कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लिखते हैं, एप्लीकेशंस और विंडोज़ वगैरह बनाते हैं। ये जो आजकल के दौर में हम विंडोज़ यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सपी होगी 7, 8, 8.1, 10 एंड रिसेंटली जो अभी चल रही है 11। ये इन सब की बैकग्राउंड पे कोडिंग के जो है ना मुख्तलिफ ऐप्स हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस हो गई, पाइथन होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, इन सब का मजमूआ विंडोज़ है। इसमें भी हमारे पास सी प्लस प्लस इस्तेमाल हुई है, ठीक हो गया। अब सी प्लस प्लस बेसिकली इसमें जो है ना हमारे पास जो लिखते हैं, हम कोड लिखते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, यानी कि वो हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं। अब इसमें जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो हम लिखते हैं, सी प्लस प्लस भी उन्हीं में ही आती है। अब देखें, देखा जाए तो दो किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जिनमें से एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक हो गया। लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि जी दीज लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस, यानी कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर के नज़दीक होती है, ह्यूमन लैंग्वेजेस से दूर होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ कंप्यूटर इनको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है और इंसान आसानी से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इस लैंग्वेजेस इजीली, वही बात आ जाती है कि कंप्यूटर इनको आसानी से जो है अंडरस्टैंड कर लेता है। उसके बाद जो ना इसमें जब हम लिखते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, तो इसके लिए जो ना हमारे पास डीप नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर की, ठीक हो गया। अब लो लेवल लैंग्वेज की आगे दो टाइप्स आती हैं, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, ठीक। मशीन लैंग्वेज जो है ना, इसका मैं आपको शुरू में बताता हूँ होती क्या। मशीन लैंग्वेज दरअसल बाइनरी लैंग्वेज होती है। बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी कि दो नंबर्स होते हैं, 0 and 1, बस, और कोई नंबर नहीं होता। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज विच इज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म, यानी कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जो इंस्ट्रक्शंस, जो ऑर्डर्स होते हैं, वो हम बाइनरी फॉर्म 0s and 1s में लिखते हैं। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर, ये सिर्फ एक ये वाहिद लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसके लिए कोई कंपाइलर की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब कंपाइलर जो बेस मेडिकल के हैं या जो न्यू हैं, उनको पूछेंगे कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर आगे इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा होता क्या है। इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई ऑपरेशंस एंड मेमोरी सेल्स इन्वॉल्व इन ऑपरेशन। अब इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई ऑपरेशंस, इसका मतलब ये हो गया कि जो हम लोग उसको इंस्ट्रक्शंस देना है वो एक स्पेसिफिक ऑपरेशंस बताता है कि ये ऑपरेशन है। अब जैसे हमने दो नंबर्स को ऐड करना, उसके लिए बाइनरी कोड्स उसको देंगे, वो इंस्ट्रक्शंस होगी, वो बताएगा कि इसमें ऐड करना है। मेमोरी सेल्स इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन, इसका ये मतलब है कि जब ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा ना, वो कहाँ पे सेव होगा, मेमोरी में। प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट, इसका मतलब ये हो गया कि अब जैसे अब आप खुद देखें, कॉमन सेंस की बात है, जो चीज़ मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर लेती है उसमें तो ज़ाहिर सी बात है प्रोग्राम तो इजीली क्या कहते हैं जल्दी रन होगा, क्योंकि वो प्रोग्राम जो है, जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है, वो मशीन से डायरेक्टली अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है, हो गया। इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, इस पॉइंट का मतलब ये होगा कि मशीन के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जिसके जब हम लिखते हैं तो हमें डीप नॉलेज होनी चाहिए हार्डवेयर सॉफ्ट हार्डवेयर की, कंप्यूटर के। मॉडिफिकेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब लेट सपोज आपने प्रोग्राम लिखा है बाइनरी में मशीन लैंग्वेज ऐड का, अब आपने उसको मॉडिफाई करना है, उसको चेंज करना है या अपडेट करना है मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अब जब हम इसमें कोड लिखते हैं तो इसमें हम लोग ऑपरेटर प्लस का यूज़ नहीं करते, ना हम ऐड लिखते हैं, हम इसमें 0 1 की फॉर्म में कोड, वो ऑपरेटर का कोड लिखते हैं, ठीक है जी। अब ये लैंग्वेज है ना कॉमनली यूज़ हुई थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, जब वैक्यूम ट्यूब्स आए थे, ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड टाइम आती है इसकी मशीन लैंग्वेज की असेंबली लैंग्वेज। अब इसमें जो है ना ये मशीन लैंग्वेज से एक कदम ऊपर थी, ठीक है। इसमें जो है ना बाइनरी नहीं यूज़ हुआ था, इसमें कोई कोड्स यूज़ हुए थे, ठीक है, कोड्स, जैसे कि कह लें एब्रीविएशंस वगैरह कह लें, इन कोड्स को हम कहते थे निमोनिक्स, ठीक है जी। असेंबली लैंग्वेज का दूसरा नाम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी होता था, क्योंकि इसमें हम सिंबल्स यूज़ करते थे, एक चीज़ को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते थे टेक्स्ट में, ठीक है। प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई, ठीक है। अब प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता था, वो उसको लिखना और मॉडिफाई जो है बहुत आसान था करना, एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूज़ होती है, यानी कि जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना पड़ गया सिस्टम के लिए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, ये जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ हुई थी, जब वैक्यूम ट्यूब्स को जो रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर्स ने। अब एग्जांपल इसकी ये होगी लोड प्राइस, ठीक हो गया। लोड का मतलब प्राइस को लोड करो मेमोरी में, ऐड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है उसको ऐड करो, स्टोर कॉस्ट, जो कॉस्ट है उसको स्टोर करो, ठीक हो गया। ये होगी असेंबली लैंग्वेज।
हाई लेवल लैंग्वेज जो आजकल हम यूज़ करते हैं जैसे कि पाइथन हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, सी प्लस प्लस होगी, एक्सेट्रा। अब इस लैंग्वेज में जो है ना, ये हम इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं और ये इंसान को बहुत आसानी से समझ आ जाती है क्योंकि इसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होते हैं। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज से जो सबसे आसान लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें हम कोड्स यूज़ करते हैं जैसे कि फोर हो गया, प्रिंट हो गया, इफ़ हो गया, इस तरह जो है हम कोड्स यूज़ करते हैं, ब्रेक हो गया, एक्सेट्रा। अब इसकी जो मेन एग्जांपल आसान एग्जांपल दे देते हैं। अब कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस प्लस टैक्स। कॉस्ट के अंदर क्या सेव हो रहा है, प्राइस और टैक्स को ऐड किया जा रहा है, उसके बाद कॉस्ट में सेव हो रहा है। टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज में प्री प्रोसीजरल लैंग्वेज आ जाती है, नॉन प्री प्रोसीजरल आ जाती हैं। प्री प्रोसीजरल में ये होती है, प्री डिफाइंड स्टेटमेंट्स होती हैं और ये सीक्वेंशली एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। ये कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। जबकि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में ये नहीं होता है। नॉन प्रोसीजरल में ये होता है कि वो बताता है कंप्यूटर को आपने करना क्या है, लेकिन ये नहीं बताता कैसे करना है। ठीक हो गया। इट कैन बी यूज बाय नॉन टेक्निकल यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये एक स्पेसिफिक टास्क एग्जाम्पल के लिए यूज़ होती है, जैसे कि एसक्यूएल हो गया। अब हाई लेवल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बहुत अहम किरदार प्ले करती है। ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट से हमें समझ आती है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी कि इसमें कोड में हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। अब ये नहीं कि जैसे कि चेयर बना ली, टेबल, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब इसमें मैंने होता है फंक्शंस, क्लासेस। ठीक है। हम इसमें खुद से फंक्शंस बना रहे होंगे। प्रोग्राम रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जो फंक्शंस होंगे ना, फंक्शंस के नेम्स को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन। अब जो हम लोग बनाते हैं क्लास में फंक्शन में, उसमें हम लोग डाटा देते हैं और फंक्शंस बताते हैं कि इसमें ऐड प्लस माइनस जो है ना डाटा जो हम लोगों ने इनपुट दी है उससे। ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग और प्लेस, यानी कि इन रियल। अब जैसे हम लोगों ने कोड बनाया है कैट की आवाज़ का, हमने फंक्शन का नाम दिया कैट वॉइस। नीचे हमने लिखा सी आउट, यानी कि प्रिंट कराओ, प्रिंट म्याऊ म्याऊ, उसकी आवाज़ क्या प्रिंट होगी, म्याऊ म्याऊ। ठीक हो गया। इन ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डाटा एंड ऑल द पॉसिबल फंक्शंस आर ग्रुप टुगेदर। अब इसमें जो मल्टीपल फंक्शंस ग्रुप हो जाते हैं। अब इसमें इजी टू लर्न, इसको समझने में, उसको मॉडिफाई करने में भी आसानी होती है। और अगर आपने कहीं एक फंक्शन एक बार बना लिया और उसको आप उसमें जो ऑपरेशंस आपको आगे यूज़ करने पड़ जाए तो आपने वही कोड दोबारा नहीं लिखना होता, आप उसको बस फंक्शन को कॉल कर देते हो। ये हम आगे सीखेंगे कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं। ये इसका एक एडवांटेज होता है ऊप्स का। सिंटैक्स होता है जी, सिंटैक्स रेफर्स टू द रूल, सम जो है रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, आपने ये चीज़ कैसे लिखनी है, किस तरीके से लिखनी है, किस अंदाज से लिखनी है। ठीक है। और सिमेंटिक्स क्या होती है, ग्रामर होती है, लॉजिक्स होती हैं। ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, एक्स इज लेस देन 10, एक्स इज ग्रेटर देन 10, सिमेंटिक्स हो गया। ठीक हो गया। प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या चीज़ होती है। लैंग्वेज प्रोसेसर अब नाम से समझ आया, जो लैंग्वेज को प्रोसेस करे। कम जैसा कि हमें पता है कि जो है कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज खाली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो जो हम लोगों ने कोड लिखा होता है ना हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में, वो कंपाइलर जो है ना कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसको पहले हम मशीन लैंग्वेज में बताते हैं, कन्वर्ट करते हैं ताकि हम कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे, फिर उसको एग्जीक्यूट करे। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स की जो है ना लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। लैंग्वेज प्रोसेसर नाम से पता चला लैंग्वेज को प्रोसेस करे। इसके अब दो टाइप्स आते हैं, कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। कंपाइलर का क्या काम होता है कि जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज लिखी है ना उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे एज अ होल, यानी कि सारी को एक साथ रन करे। जबकि इंटरप्रेटर में जो है हमारे पास, जो इंटरप्रेटर में हमारे पास क्या होता है कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। पहले एक लाइन एग्जीक्यूट की, उसको रीड की, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरी लाइन रीड की, फिर इस तरह तीसरी लाइन रीड की, अप टू सो ऑन, इस तरह चलता रहता है। ठीक हो गया। अब कंपाइलर में क्या आता है, एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आता है जिसमें हम जो है ना वो लिखते हैं। पहले इसमें होता है सोर्स प्रोग्राम जिसमें हमने कोड लिखा होता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, जो कोड को हम लोगों ने कंपाइलर की आउटपुट होती है, यानी कि जो उसने कन्वर्ट किया होता है मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद आती है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ये लिंकर या लोडर, इनका काम होता है कि मशीन लैंग्वेज को आगे एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाकर एग्जीक्यूट करें। ठीक हो गया। अब लिंकर क्या होता है, लिंकर एक ऐसा वो पार्ट होता है कोडिंग सॉफ्टवेयर का जो मुख्तलिफ फंक्शंस और लाइब्रेरीज़ को कंबाइन करता है और उसको सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बना, जब कंबाइन करता है डॉट ओबीजे की फॉर्म में। ठीक हो गया। डॉट ओबीजे की फॉर्म क्या क्या मतलब, यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। जो हम पीछे पढ़ के हैं कि ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, उसको ऑब्जेक्ट फाइल बनाया, उसको फिर EXE बनाया, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया। लिंकर का ये काम होता है।
इंटरप्रेटर का मैं आपको बता चुका हूँ, बस इसके एडवांटेजेस आपको बता दें। एज आई फाउंड इमीडिएटली हो जाता है, यानी कि एक लाइन पढ़ी उसने एग्जीक्यूट की, दूसरी लाइन पढ़ी एग्जीक्यूट की, इस दौरान अगर जिस लाइन में एरर आता है वो आपको बताएगा कि इस लाइन में एरर है, आगे एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। अब डिसएडवांटेज क्या है, ये एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये जो ना लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ये क्या, अब असम्बलर का क्या काम होता है, असम्बली लैंग्वेज को जो है ना कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में यूजिंग सॉफ्टवेयर असम्बलर। जिसमें सी प्लस प्लस को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें यूज़ होता है कंपाइलर, इसमें यूज़ होता है असम्बलर। बस ठीक होगा, ये होगी बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस। बाकी इंशाल्लाह जो कोडिंग है ना मैं आपको अगले लेक्चर से सिखाऊंगा। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी सवाल हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल अपनी दी हुई है, आप मुझे मेल कर दें। इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स या जब मैं फ्री हुआ आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा।